आप सभी साथियों को जोहार उलगुलान 147वीं बिरसा मुंडा जयंती को आप सबको शुभकामनाएं ढेर सारी। आज हम थोड़ी बिरसा मुंडा के उसके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे कि बिरसा मुंडा की बहुत सारी जगह पे स्टेचू रखा गया है, रखने का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी तरह बिरसा का स्टेच्यू क्यों रखा जा रहा है, बिरसा को क्यों हम लोग आइकॉन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या बिरसा को क्यों हम लोग अपने ज़िंदगी में एक आइकॉन की तरह उसको उभार रहे हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र वसावा है। तो मैं जितेंद्र वसावा जी से पूछना चाहता हूँ कि बिरसा के जो सपने थे तो वो सपने क्या थे, जिस तरह से उसने अबुआ दिसुम अबुआ राज की जो अपना जो कल्पना की थी और स्लोगन दिया था, जो अभी भी हम लोग झारखंड छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात करते हैं। तो सपने क्या थे बिरसा के? जोहार सब साथियों को उलगुलान। तो एक तो जैसे उन्होंने कहा था कि अबुआ राज अबुआ दिसुम, तो क्या कल्पना रही थी उसमें। बहुत सारे महाश्वेता देवी या बहुत सारे लेखकों ने उनके ऊपर अध्ययन किए और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे देश को उपलब्ध कराए। तो फिलहाल बिरसा एक आदिवासी जीवन मूल्यों की तरफ उनका इशारा था, क्योंकि हम अपने समुदाय में अपना एक संवैधानिक दायरा है जो मौखिक तौर पे चला है और चल रहा है। तो वही एक सपना था कि हम साथ में मिल करके जिएंगे, हम साथ में आपस में एक दूसरे के साथ मिल बांट करके खाएंगे। तो उसमें एक बड़ा जो सपना था उन्होंने जो लोगों के सामने रखा था उस समय, तो ये था कि हम बिना सेड़े पाड़े वाली खेती नहीं करेंगे। एक गांव का पूरे एक गांव के जितने भी परिवार हैं उनका एक ही खेत होगा। तो ये एक बहुत बड़ा सपना था आदिवासी जीवन मूल्यों के संदर्भ में हम देखेंगे तो, क्योंकि पूरे गांव का सामूहिकता की बात, क्योंकि सारे गांव की एक ही ज़मीन होगी, सारे लोग एक ही ज़मीन जोतेंगे और एक ही खलियान होगा, और वहाँ से फिर जितना भी पकेगा एक गांव में जितने भी परिवार रहेंगे वो बांट के खाएंगे, बेच के नहीं खाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो एक बड़ा सपना था, मतलब बिना, जैसे हम आज खेत में देखते हैं कि ये हमारी सीमा, ये हमारे खेत की सीमा, तो हम गांव के लोगों ने अपनी अपने खेत की सीमाएं बना के हम एक दूसरे के साथ अभी जो एक संघर्ष में जी रहे हैं। तो ऐसे बंटवारे वाला जो एक जीवन जीने का जो एक तरीका हमने अभी विकसित कर लिया है, वो बिरसा ने कभी अपने सपने में नहीं देखा। तो ये सपने लोगों के सामने वो रख रहे थे। तो ये एक बड़ा सपना था। और अबुआ राज अबुआ दिसुम, उसमें यही सपना था कि हम अपने देश में हम कैसे रहेंगे। तो यही एक सपना था कि उसमें कोई दूसरी व्यवस्था नहीं रहेगी और दूसरे जीवन मूल्य नहीं रहेंगे, और अपने जो सामाजिक व्यवस्था है जिसको वो अपना राज बोलते थे, राज का मतलब है कि अपनी व्यवस्था, स्वतंत्रता से जीना और उसी स्वतंत्रता से सब कुछ संचालन करना। अपने जो आदिवासी जीवन प्रणाली है उसी तरह से जीने की बात। हाँ, वही एक राज था, वही राज। मतलब कोई एक आदमी, जैसे अभी लोकशाही में हम देख रहे हैं कि एक आदमी सारे लोगों के ऊपर बिठाया जाएगा और वही कहेगा, उसी तरह से पूरे लोगों को चलना पड़ेगा। वो राज बिरसा नहीं चाहते थे। वो अपना जो नेचुरल जीवन था और उसी में एक व्यवस्था थी, उसी को वो अपना राज मानते थे। भाई, जैसे बिरसा के जो आपने बहुत अच्छे तरह से सपने की बात की, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बिरसा को तो आइकॉन की तरह यूज किया। हाँ। और हम बिरसा को एक आइकॉन, आदिवासी क्रांतिकारी की तरह हम लोग उसको प्रस्तापित भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की कि आदिवासियत या अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात छो, अभी कितने हम लोग उस प्रैक्टिकली हम लोग वास्तविक जीवन में उसको ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं बहुत बार कभी कहता हूँ कि बिरसा हमारा आइकॉन है। बिरसा का नाम लेने से हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा मिलती है लड़ने की।
पर जहाँ तक हम देखते हैं कि बिरसा जब आइकॉन के रूप में हम आज के सांप्रत समय में इस्तेमाल करते हैं उनको, तो हमें एक ऊर्जा देने वाली ताकत के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, पर कुछ मर्यादाएं हैं। जैसे कि बिरसा का आंदोलन उसी समय, जैसे मतलब उस समय जब हम सोचते हैं कि लोगों का सवाल एक ही था, लोग एक ही मुद्दे के ऊपर लड़ रहे थे कि हमें अंग्रेज़ों और साहूकारों से हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो देश है वो स्वतंत्र होना चाहिए, ये एक लक्ष्य था लोगों का। तो उस लक्ष्य में सारे लोग जो है वो एक साथ एक ही मुद्दे के ऊपर लड़ रहे थे। पर आज जो हम देखते हैं शिक्षा के सवाल, किसी लोगों के शिक्षा के सवाल अलग है, जिसने शिक्षा ले ली है उसको रोज़गार के सवाल है, जिसको शिक्षा नहीं मिली, जहाँ सुविधाएं प्राइमरी सुविधाएं स्टेट नहीं पहुंचा पाया, वहाँ हेल्थ के स्वास्थ्य की सुविधाओं का मतलब ये है सवाल। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, जैसे जंगल ज़मीन के सवाल है, बाकी लोगों के अलग सवाल है, तो पढ़े लिखे ना लिखे लोगों के अलग अलग सवाल है। तो इस समय में हम जब बिरसा को आइकॉन के रूप में देखते हैं तो लड़ाई का एक माध्यम नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि हर लोगों के सवाल अलग हो गए हैं अपने समुदाय में भी। तो इस समय मुझे लगता है कि जब हम बिरसा ऐसा बोलते हैं तो हम लड़ायक, एक हमारी चेतना लड़ायक रूप में बाहर आती है कि चलो लड़ लेना चाहिए। पर जो अभी जो फिलहाल जो माहौल है, हम जिस लोकशाही में हम जी रहे हैं उसमें लड़ाई एक संवैधानिक दायरा है, और उस समय में हम बिरसा को तीर कमान के साथ नहीं हमारे सामने ला सकते। हम संवैधानिक जो अपने अधिकार है, उन अधिकार और कानूनों की जब तक हम जानकारी नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं तब तक हम हमारी लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। तो जितेंद्र भाई, ये जो आप जो बात बोल रहे हैं कि जैसे संविधान के साथ हमको लड़ना चाहिए लेकिन हमारा आइकॉन बिरसा होना चाहिए, तो संविधान से लड़ने के लिए भी हमको एक ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, वो बिरसा हो सकती है। अपने लोग भी अभी इसे बोलने लगे हैं कि बिरसा भगवान। अच्छा, भगवान बिरसा। हाँ, भगवान बिरसा, क्रांति सूर्य बिरसा, धरती आबा बिरसा। तो जैसे आदिवासी जीवन प्रणाली हम लोग देखते हैं, आदिवासी सामूहिकता, व्यक्तिवादिता नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक है। तो ये जीतू भाई सही है कि हमें बिरसा को भगवान की तरह देखना चाहिए, धरती आबा की तरह देखना चाहिए? उसमें मैं बहुत बार सोचता हूँ कि हमारे जीवन मूल्य में, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में, या तो हमारे दर्शन में, आदिवासी दर्शन में कहीं व्यक्ति को भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया। आज तक जितना हमने अध्ययन किया है उसमें हमने ये नहीं पाया कि कोई व्यक्ति हमारा भगवान है। हम तो पूरी प्रकृति को ही अपना परमेश्वर मानते हैं। तो पहाड़, नदी, डूंगर भी तो प्रकृति बचाने की ही एक लड़ाई की थी। तो ये जो एक भगवान बनाने के पीछे जो एक हमारी एक मानसिकता रही है इस देश की, मतलब सिर्फ आदिवासियों की नहीं, इस देश की मानसिकता रही है कि हर किसी क्रांतिकारी को भगवान के रूप में प्रस्थापित करना। तो ये हम आदिवासी भी उस मानसिकता में, व्यक्तिवादी भगवान वाली मानसिकता में आदिवासी जा रहे हैं और उसमें घिर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर बिरसा को भगवान बिरसा कहेंगे या धरती आबा कहेंगे तो हम भी अपना जो मूल्य है आदिवासी जीवन दर्शन उसको खो देंगे, क्योंकि हम व्यक्ति पूजा में मानने वाले नहीं हैं। हम कौन होते हैं कि जिस धरती ने हमें पैदा किया है उसका किसी को बाप बनाए और हम किसी को धरती का आबा बोले, और हम किसी को भगवान कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति को? ये हमारी परंपरा ही नहीं रही किसी को भगवान मानने वाली। तो अगर हम बिरसा को भगवान बनाएंगे तो हम जैसे प्रस्थापित धर्म व्यवस्थाएं हैं, हाँ, मुख्य धारा के धर्म है, उसी धर्म के उसे दायरे में हम फंसते जाएंगे और हमारी अपनी पहचान खो देंगे। तो हो सकता है कि हम बिरसा को भी खो दे भगवान के रूप। हाँ, तो फिर आगे चल करके ये जो प्रस्थापित व्यवस्थाएं हैं, धर्म व्यवस्थाएं, वो बिरसा का मंदिर बनाएंगे, आप खुश रहेंगे। आपको भगवान बिरसा आप बोलते ही है, आप उसके ऊपर फूल माला सब चलाते ही है। तो आगे चल करके अगर ये व्यवस्था डेवलप हो गई तो आप बिरसा का भगवान का मंदिर बनाएंगे हर गांव में और पूजा करेंगे।
तो जैसे अभी हमारे यहाँ गुजरात में जिस तरह से खानदेश में जो गुलिया भील क्रांतिकारी कहा जाता था, उसी को फिर गुलिया महाराज के रूप में प्रस्थापित कर दिया। और अभी उसकी पूजा पद्धति चल रही है। अभी उसके मंदिर बनाएंगे लोग। जैसे केसरी सिंह टेटिया गामित को, जो भारत सरकार की एक पूरी विचारधारा के साथ जो एक आंदोलन चला और उस आंदोलन के तहत हम इस देश के वारसदार है, ऐसी एक मूवमेंट चली, तो उस केसरी सिंह को भी लोग फिर भगवान के रूप में देखने लगे। तो उसी तरह से मतलब बिरसा को भी लोग भगवान प्रस्थापित करेंगे। और जैसे हमारे क्रांतिकारियों को भगवान बनाएंगे तो हम अपनी क्रांति ही भूल जाएंगे। तो जैसे अभी जो हमारे सामने जो बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हम लोग बिरसा को कैसे हम लोग संवैधानिक लड़ाई के साथ हम लोग आगे बढ़े, जिस तरह से पूरे देश के सामने नहीं, अभी तो आदिवासियों के सामने भी नहीं, पूरे विश्व के सामने एक खतरा पैदा हुआ है। जिस तरह से धरती को बचाने की बात है, तो हम लोग हमारे पास एक हमारा आइकॉन है बिरसा, तो इस आइकॉन को हम लोग किस तरह से देखें आगे? बिल्कुल, युवाओं के लिए, जो देश भर के युवा है, उन युवाओं में एक ऐसा संदेश देता है जैसे एक 25 साल की उम्र का लड़का क्या कर सकता है। जैसे मतलब आज के समय में 25 साल के लड़के की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 25 साल का लड़का जिससे अंग्रेज जिसको देख के थरथराते हो, जिसको पकड़ने के लिए इनाम रखे जाते हो और जिसको पकड़ने के बाद जेल में डालने के बाद भी उन व्यवस्था को डर है कि अगर ये बाहर चला गया तो फिर कोई नई ऊर्जा इस समाज में फैलेगी। तो ऐसा एक क्रांतिकारी जो 25 साल की उम्र में हमारे सामने एक सपने रख कर गया, तो मेरी नज़र से देखता हूँ कि हम युवाओं के लिए आज के संदर्भ में बिरसा एक सबसे बड़ा आइकॉन है। पर सिर्फ ये आइकॉन है, हमें ऊर्जा देता है। उसके आगे जो हमारे एक संवैधानिक लड़ाई के दायरे में आगे बढ़ने वाले एक जो जिसको हम महानायक भी कह सकते हैं, झारखंड के बहुत बड़े नायक है जो जयपाल सिंह मुंडा। तो बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा, ये दोनों को साथ में रख के अब हमारे सामने एक नया रास्ता हम खड़ा करना चाहिए, ऐसा मैं देख रहा हूँ। हमारे पूरे एक आंदोलन, एक संविधान, ये दोनों को साथ में लेकर के एक ऊर्जा और एक ज्ञान की ताकत, दोनों कलम की ताकत और एक ऊर्जा की ताकत, ये दोनों को साथ में ले करके अगर हम युवा लोग और हमारे देश के साथी अगर ऐसे इस रास्ते को अगर खड़ा करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि हम आगे की जो लड़ाई है वो शायद प्रकृति को बचाने वाली, हमारे संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने वाली लड़ाई को हम एक सही मार्ग पर ले जाएंगे। तो जितेंद्र भाई, जैसे हम लोग बहुत सारी जगह पे बिरसा का जब नाम लेते हैं या कुछ लिखते हैं तो बोलते हैं उलगुलान। हाँ। तो ये उलगुलान बिरसा का क्या है? तो ये जो उलगुलान शब्द है वो बहुत सारे अर्थघटन उनके हुए हैं, पर मूलतः उसका जो एक अर्थ हमने हमारे अध्ययन में पाया है वो ये है कि अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध में चलने वाली एक अविरत लड़ाई, ऐसा उसका एक अर्थ दिखाया गया है। बहुत सारे अध्ययनकर्ताओं ने ये अर्थ निकाला है और मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि बिरसा के पहले भी ये उलगुलान चल रहा था, मतलब अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई चल रही थी, और बिरसा अभी नहीं है फिर भी ये लड़ाई अविरत चल रही है और चलती रहेगी जब तक ये हम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये उलगुलान शब्द भी जारी रहेगा और ये सोच भी जारी रहेगी। बिल्कुल। तो जितेंद्र भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से बात की आज 147वीं बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर। तो सब साथियों को जोहार, आपकी जय उलगुलान, जय आदिवासी, उलगुलान, सबको जोहार।